वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कॉलेज व्याख्याता की योग्यता रखते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो राजशेष अधीन महाविद्यालय है उनमें अध्यापन कार्य के लिए गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया गया है। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या सिस्टम रहेगा, क्या पेमेंट रहेगा। तो समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजशेष, कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय और विधि और राजशेष जो विषय है उससे संबंधित जो भी कॉलेज है उनमें ये योजना लागू होगी। और इसमें लिखा हुआ है कि विभाग के वित्त विभाग के जो आदेश क्रमांक परिपत्र है 7/8/2023 के क्रम में विद्या संबल योजना, जिसमें अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 इससे जो भी पहले होगा, और अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार, यानी एक सप्ताह में 14 घंटे आपको पढ़ाना है, गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। और इसके लिए अध्यापन कार्य तो विशेष विशेषज्ञों, अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों पर रिक्त पदों के अनुसार आवश्यकता अनुसार आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की जो इनेबलिंग स्कीम है इस योजना के अंतर्गत जो भी सीमा है या जो भी संख्या वगैरह है वो आपको कॉलेज से पता चल जाएगी या वेबसाइट से पता चल जाएगी। और इसमें क्या क्या दिशा निर्देश होंगे, तो पहला तो यह है कि ये योजना है वो सत्र 2024-25 यानी अभी जो चल रहा है उसके लिए है। और इसमें अधिकतम जो है गेस्ट फैकल्टी में पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाना है और उसके लिए 24 सप्ताह का समय मिलेगा या 28 फरवरी तक जो भी पहले होगा वो आपको अध्यापन कार्य करना पड़ेगा। और इसमें सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाने। और जिन महाविद्यालय में सत्र प्रणाली लागू नहीं है, यानी सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है, तो आवश्यकता अनुसार सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन है वो आमंत्रित किया जाएगा। और सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ये अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। ये सेमेस्टर सिस्टम जिस जिस विश्वविद्यालय में वहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। और वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो, गेस्ट फैकल्टी के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। यानी जो आपकी योग्यता है, जैसे मास्टर डिग्री है, इसके अलावा नेट स्लेट वगैरह जो भी आपके सहायक आचार्य यानी जो कॉलेज लेक्चरर की जो योग्यता होती है वो योग्यता अगर आपके पास में है और आपकी आयु 21 साल पूर्ण करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पेमेंट का क्या रहेगा तो इसमें भी मैं आपको बता दूंगा आगे। और विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने और पात्रता की जांच किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। और पैनल की जांच और अनुमोदन संबंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। यानी प्रत्येक जिले में एक कॉलेज को नोडल कॉलेज घोषित किया जाएगा और उसके प्राचार्य की अध्यक्षता में ही कमेटी गठित होगी, वहीं से चयन होगा। और विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत विषय विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। और इसके लिए जो मानदेय वगैरह होगा वो कैसा होगा, तो प्रति घंटा मानदेय 800 रुपये, एक घंटे का मानदेय जो 800 होगा। और अधिकतम सप्ताह में 14 घंटे कार्य होगा। और इसके अलावा इसके जो टाइम पीरियड होगा तो मैक्सिमम 24 सप्ताह तक या 28 फरवरी 2025 जो भी पहले होगा वो होगा। और प्रत्येक 50 कालांश पर भुगतान किया जाएगा, यानी 50 कालांश होते ही इनको भुगतान कर दिया जाएगा। और साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अंत में जितने कालांश का कार्य किया है, यानी 50 से अगर कम है तो अगर मान लो जितना भी समय पूरा हो जाता है 24 सप्ताह का या 28 फरवरी का, तो अगर 50 कालांश पूरे हो जाते हैं तो पहले भुगतान कर दिया जाएगा। और अगर मान लो 50 नहीं होते तो जितने भी कालांश होंगे उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। दूसरा है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाए जाएंगे। अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ उनको पढ़ाना है। इसके अलावा जो सेमेस्टर सिस्टम वाला है उसमें थोड़ा सा अलग होगा, तो वो आप देख लें। इसके अलावा जो भी प्रक्रिया है वो नियत समय तक है। और अगर मान लो ये एक तरह से टेम्परेरी व्यवस्था है और अगर नियमित नियुक्ति हो जाती है, स्थानांतरण या कार्य व्यवस्था अगर कोई शिक्षक कॉलेज के शिक्षक लग जाते हैं तो गेस्ट फैकल्टी है वो अपने आप समाप्त मानी जाएगी। यानी जिस पोस्ट पे आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करें और वहाँ कोई सही व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता आ जाते हैं तो वो पोस्ट है वो अपने आप भरी हुई मानी जाएगी और आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये जैसे 21/6/2024 यानी कल का ही आदेश है। और राजकाज के रेफरेंस नंबर भी यहाँ है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी पैनल का कार्य बनाने का काम है वो 30/6 तक पूर्ण कर लें, यानी ये काफ़ी जल्दी से शुरू हो जाएगा। और 30/6 से पहले पहले ये फॉर्म भर जाएंगे और इसके लिए एक साथ से कक्षाओं का जो भी अध्यापन वगैरह वो शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए जो भी कार्य है वो किस तरीके से होगा या आगे और क्या क्या निर्देश होंगे, तो सबसे पहले तो आपको जहाँ भी ये कॉलेज है, राजशेष से संबंधित कॉलेज है, वहाँ आपको संपर्क करना है। और इसके अलावा ये जो पहले की कुछ आदेश है, परिपत्र जारी किए गए थे, इस संबंध में वित्त विभाग का
कि इसमें प्रतिवर्ष जो भी गेस्ट फैकल्टी का है वो सिस्टम है, और जो भी मुख्यालय और जिलेवार संस्था गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का अवलोकन करके जिला मुख्यालय पे जो भी नोडल अधिकारी है, नोडल कॉलेज है, वहाँ से आप संपर्क करके वैकेंट पोस्ट, वैकेंट विषय वगैरह उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर और कोई लिस्ट वगैरह आई तो मैं दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ से जैसे ये तो गेस्ट फैकल्टी के लिए ग्रेड 3, 2 वगैरह ये तो सामान्य है। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में यहाँ सहायक आचार्य के लिए 800 रुपये और अधिकतम मासिक मानदेय 45,000, और सह आचार्य के लिए 1,000 रुपये और आचार्य के लिए 1,200 रुपये प्रति घंटा मानदेय, और इस तरीके से ये इनका मासिक पेमेंट वगैरह होगा। तो ये जो पुराना परिपत्र है, तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी गेस्ट फैकल्टी के संबंध में। ये और भी अगर आप ये पूरा डिटेल में PDF चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस संबंध में अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं वीडियो बनाने वाले होगी तो वीडियो बना दूंगा। और अगर यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने ये गेस्ट फैकल्टी के लिए पैनल करने के लिए वरीयता के मानदंड क्या होंगे, यानी किस किस को वरीयता दी जाएगी। तो जैसे स्नातक के परसेंटेज होंगे उसके अनुसार 80% या उससे अधिक है तो 21 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में तो 19, इस तरीके से ये होगा। अधिस्नातक यानी आपके MA MM कॉम वगैरह है तो उसमें भी 25 मार्क्स 23 मार्क्स इस तरीके से जुड़ेंगे। MPhil की हुई है तो आपको 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा PhD की हुई है तो 25 नंबर, नेट JRF है तो 10 नंबर, नेट है तो 8 नंबर, स्लेट या सेट है तो 5 नंबर, और अगर शोध कार्य वगैरह किया हुआ है तो 6 नंबर। इस तरीके से ये जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और मान लो MPhil PhD के वगैरह ये इसके जो मार्क्स है वो इस तरह की ये दिया जाएगा। तो मैं पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और जो पैनल बनाया जाएगा उसमें भी जो नियम है वो मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं इस टॉपिक पे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो इस तरीके से आप जिस भी महाविद्यालय में पोस्ट वैकेंट है वहाँ के प्राचार्य के नाम से, नोडल प्राचार्य के नाम से आपको ये नाम पता वगैरह लिख करके विषय विद्या संबल योजना के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लिखनी है। और इसमें आप जिस विषय में पढ़ाना चाहते हैं वो प्रति क्लास जो आपको विषय का नाम लिखना है, महाविद्यालय का नाम लिखना है, और कितने से कितने तारीख तक आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक करवाना चाहते हैं तो वो लिख करके ये आप भेज दें। इसके अलावा एक शपथ पत्र भी यहाँ है, वो जो भी आपको यहाँ देना पड़ेगा कि मैक्सिमम 24 सप्ताह या 28 फरवरी तक जो भी पहले होगा, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार कार्य करूँगा, और जो भी बाकी शर्तें हैं वो आपको सबको यहाँ से पढ़ करके यहाँ से आपको साइन करना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के संबंध में। तो जो भी युवा साथी नेट किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है और खास करके कॉलेज व्याख्याता की जो योग्यता रखते हैं तो यथाशीघ्र जो आवेदन कर लें। अपने आसपास के नज़दीकी जो भी कॉलेज है वहाँ से संपर्क करके, खास करके जो नोडल विद्यालय है वहाँ से संपर्क करके फॉर्म अपना आवेदन कर लें, ताकि 1 तारीख से जो भी पैनल वगैरह बने उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इस संबंध में अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं, छोटी सी अपडेट होगी तो मैं आपको जो भी टेलीग्राम चैनल है उसमें कम्युनिटी टैब पे दे दूंगा। और अगर मान लो वीडियो बनाने लायक कोई जानकारी होगी तो मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। और इसके अलावा इस संबंध में जो भी पूर्व आदेश और ये आदेश है ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।